उन्होंने कहा कि जिनकी पीढ़ियों ने देश को तोड़ा, आज वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उषा ठाकुर ने कहा कि सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित करने के उद्देश्य से राहुल गांधी जनेऊ उदाहरण ना करें। उन्होंने आगे राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि धरती पर पैदा हुए राहुल गांधी को इतने साल हो गए हैं, तो प्रभु को एक प्रार्थना सुना देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केवल हिंदू समाज को भ्रमित करने के उद्देश्य से जनेऊ उदाहरण नहीं करें। उषा ठाकुर ने आगे कहा कि वीर सावरकर ने बहुत पहले कहा था कि जिस दिन वामपंथियों और कांग्रेसियों को लगेगा कि हिंदुत्व का सर्वोच्च बढ़ रहा है, उस दिन सारे वामपंथी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करने लगेंगे। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि अध्यात्म को राजनीतिक स्वार्थ नहीं बनाना चाहिए। मंदिरों में जाइए, स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप मंदिरों में जाएं, प्रभु की प्रार्थना करें, पर कम से कम उस प्रार्थना, उस दर्शन का महत्व भी ज़रूर आप समझें। आपको इतने साल हो गए धरती पे पैदा हुए, कोई एक प्रार्थना तो प्रभु को सुना दीजिए। आप जिस जनेऊ को धारण की बात करते हैं, उस जनेऊ का महत्व, वो किस कंधे पहना जाता है, किन किन परिस्थितियों में कान पे चढ़ाया जाता है, वो तीनों धागे किस बात के द्योतक हैं, यदि इसकी जानकारी आपको नहीं है तो सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए आप जनेऊ मत पहनिए। ये तो हमारे श्रद्धेय सावरकर जी बहुत पहले ही कह गए कि जिस दिन वामपंथी और कांग्रेसियों को लगेगा कि इस देश में हिंदुत्व का वर्चस्व बढ़ रहा है, उस दिन ये सारे वामपंथी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। और आज हम वो वातावरण देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना इतनी है कि आध्यात्मिक कोई भी गतिविधि हम उसको राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं बनाए। वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे संस्कार हमारी दृढ़ता को जन्म देते हैं, इसलिए उनके साथ इस प्रकार का सौदा नहीं होना चाहिए। भाई, मैं सोचती हूँ कि जिनकी पीढ़ियों ने देश को तोड़ा, वो किस प्रकार से ऐसी बात, मुझे हैरानी होती है। देश का बंटवारा करने वाले, पाक अधिकृत कश्मीर में नारकी जीवन जीने के लिए देश के लोगों को बाध्य करने वाले, शाहबानों को गुजारा भत्ता मिल जाता तो बेचारी को संसद में ला के कानून बदल दिया। उस 90 साल की महिला तक की दया नहीं की। कभी सच्चर कमेटी लाते हैं, कभी लक्षित हिंसा लाते हैं। तो ये चाहते क्या है? इन्होंने 65 साल देश जनता को भ्रमित करके अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के माध्यम से ही चलाया। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति लेके काम नहीं करती। हमारे शासन में जब से हमारी सरकारें आई हैं, आप देखिए सभी मत पंथ के लोगों के लिए योजनाएं हैं, सबकी सेवा है, सबके साथ समान व्यवहार है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है। तो ये कैसा भारत इनने निर्मित किया और चलाया 65 बरस। इनके पुरखों ने जो जघन्य पाप किए, उसका प्रायश्चित भी इनसे इस जन्म में नहीं होने वाला।